हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज योर द ब्यूटीफुल सा चैनल थिंकिंग ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 9th का पार्ट 3 लेकर आए हैं। क्या पार्ट 3 जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले उसके आगे इमेज, यानी इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में क्या, प्रतिबिंब। तो हम लोग जिस प्रकार से अपने घरों पे दर्पण होता है यानी शीशा होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब क्या क्या होते हैं, क्या क्या होता है प्रतिबिंब में। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो इधर हम लोग समझ लें कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो भाई मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई एक आदमी है, चाहे हम है चाहे आप है। यहाँ पे क्या होता है, एक मिरर होता है। क्या मिरर यानी कि दर्पण, ये क्या है, दर्पण होता है। इधर पीछे हम लोग का क्या होता है, यहाँ पीछे जो कि हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब बनता है तो कैसे बनता है ये हम लोग समझे। तो देखिए भाई, प्रकाश की किरण जब 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 सूर्य की प्रकाश की किरणें जब हम लोगों पे क्या होती है, पड़ती हैं। पढ़ने के बाद प्रकाश किरण जो हम लोग को देखता है, चाहे हम जिसको देखते हैं, तो उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हमारे नेत्रों पे क्या होती है, पड़ती हैं। उसके बाद हमारा जो रेटिना होता है, जो आंखों के अंदर, उस पे क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब बनता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। तो उसी प्रकार से देखो भाई, इमेज यानी प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 प्रकाश किरणों को चाहे होना चाहिए, जिससे कि क्या करेगा, प्रकाश किरणें 2 रहेंगी, 2 जहां काट दे वहां पे क्या होगा, प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसलिए देखिए, ये कोई व्यक्ति है, इससे चलने वाली प्रकाश किरणें मान लीजिए कि ये है, क्या है, ये प्रकाश की किरणें, इस तरह से ये प्रकाश की किरणें है। तो भाई देखो, ये क्या है, कांच है। तो कांच से हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, कि अपवर्तन होता है। अपवर्तन होगा कि नहीं इससे। तो मान लीजिए कि क्या हो गया, इससे प्रकाश का क्या हो गया, अपवर्तन। इधर क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। इधर भी क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया। होगा कि नहीं, ऐसे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। क्या है भाई, कांच कैसा है, चमकदार है। तो देखो भाई, तो ये ऐसे होता है। जब प्रकाश की किरणें देखो भाई, ऐसे ना कुछ क्या होगी, ये जो किरणें हैं दो, जो परावर्तन के पश्चात ये कभी मिलेंगे नहीं, ये दूर। तो देखो भाई, ये क्या होगा, ये हम लोग इसकी रेखा को यदि पीछे से क्या करें, बढ़ाएं हम लोग, यदि पीछे से क्या किया जाए, इसको बढ़ाया जाए। तो देखो भाई, जहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, इसी को हम लोग, यही पे हम लोग को क्या होता है, इमेज बनता है, यानी कि प्रतिबिंब बनता है, जिस प्रकार से हम लोग अपने शीशों में देखते हैं। तो भाई यही बनने का क्या है, तरीका है। उसके बाद देखिए कुछ और बातें। तो भाई ऐसे बनता है। तो यदि मान ले, देखो भाई इधर, यदि मान ले कि भाई जो प्रकाश किरण है, यदि उसका परावर्तन यदि इधर ही हो जाए, इधर यहाँ पे, यदि मान लेते कि परावर्तन की इधर इधर हो जाए, तो मान लो कि भाई यहाँ पे 2 किरणें का एक काट दी वास्तव में। तो भाई यहाँ पे प्रतिबिंब हम लोग को जानते हैं कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। कैसा बनेगा, उल्टा बन जाता है, हम लोग ऐसा दिखाई देने लगेंगे। तो जब प्रकाश की किरणें वास्तव में काटेगी तो कैसा हम लोग उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि आभासी होता है तो कैसा सीधा दिखाई देता है। तो जिस प्रकार से हम लोग कांच में यानी कि दर्पण में हम लोग घर देखते हैं ना, तो उसमें प्रकाश की किरणें क्या आभासी काटती हैं, आभासी काटती हुई प्रतीत होती है। देखिए हम डॉट डॉट किए हैं यहाँ पे, आभासी काटते, इस प्रकार से हम लोग का कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा। यदि हम लोग एक थप्पड़ अपने को मारे ना, तो ये भी क्या करता है, ये प्रतिबिंब जो बना है शीशे में, वो भी अपने को आपको मारता है। तो देखिए इस तरह से होता है। तो इस तरह से हम लोग प्रतिबिंब की हम लोग परिभाषा क्या बनाएंगे, कि प्रकाश की किसी भी घटना के बाद, यानी चाहे वो परावर्तन हो, चाहे अपवर्तन हो, चाहे कोई भी घटना हो, तो जब प्रकाश की किसी घटना के बाद कम से कम 2 किरणें, देखो भाई 2 किरणें, कम से कम 2 किरणें जहां काटती है या काटती हुई क्या प्रतीत होती है, तो जो उसके द्वारा, जो उसके बाद जो चमक उत्पन्न होगा, यहाँ पे क्या होगा, लाइट चमक होगी, जो हमारा प्रतिबिंब क्या होगा, बनेगा। तो जो चमक उत्पन्न होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब की इस तरह से हम लोग परिभाषा समझे। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, एक आभासी बनता है, कैसा, वास्तव में प्रकाश की किरणें मिलती है। तो यहाँ पे वास्तव में मिली है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा। यहाँ पे कैसा बना है, यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा बना है। ये आभासी मिल रही है प्रकाश की किरणें, यहाँ पे क्या वास्तव में मिल रही है। तो इस तरह से यही 2 कंडीशन होता है प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ लेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आइए समझ ले प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अभी हम बताएं आप लोग को।
कि प्रकाश की किसी भी घटना में, प्रकाश की किसी भी घटना में, प्रकाश की किसी भी घटना के बाद, प्रकाश की किसी भी घटना के बाद, यानी कि अपवर्तन हो चाहे क्या हो, परावर्तन हो चाहे जो कुछ भी हो, तो प्रकाश की किसी भी घटना के बाद कम से कम दो किरणें, कम से कम दो किरणें जहां मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, जो चमक उत्पन्न होता है, जो चमक यानी कि जो चमक उत्पन्न होता है, जो चमक उत्पन्न होता है प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? इसी को भाई हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिबिंब कहलाता है। देखो भाई इस तरह से, तो प्रतिबिंब अभी हम लोग देखे हैं कि जब प्रकाश की किसी भी घटना के बाद, यानी क्या हो, परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो चाहे जो कुछ भी हो, तो कम से कम दो किरणें जहां मिलती हैं, मतलब वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी आभासी मिलती है, तो जो चमक उसके बाद जो चमक उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसी को हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लिए प्रतिबिंब की परिभाषा, तो इसे नोट कर लीजिए वीडियो को रोक करके। उसके बाद पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब देखें अभी हम लोग कि प्रतिबिंब दो प्रकार से बन रहे थे, तो इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं हम आगे। भाई प्रतिबिंब के प्रकार देखते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार अभी हम लोग देखे हैं, तो प्रतिबिंब हम लोग देखे हैं भाई कितने प्रकार का हो रहा था। तो एक भाई होता है कि जो रियल में मिलता है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा देखे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। एक देखे हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब था। एक तो हम लोग देखे हैं कैसा, एक तो हम लोग देखे हैं वास्तविक प्रतिबिंब। एक तो भाई कैसा देखे हम लोग? आभासी प्रतिबिंब। देखे हैं कि नहीं कि किरणें मिलती हुई क्या हो रही थी? आभास हो रही थी, आभासी प्रतिबिंब। तो भाई देखो वास्तविक प्रतिबिंब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो भाई बोलते हैं रियल इमेज बोलते हैं। रियल क्या बोलते हैं? इमेज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रियल इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इसको भाई बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो भाई इसके बारे में कुछ समझ ले हम लोग थोड़ा। तो भाई देखिए, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरणें, तो देखो भाई क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती है। भाई देखे ना, ये वास्तव में मिलती हैं। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जो जब प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अभी हम लोग देखते हैं, इधर भाई समझ लीजिए। तो प्रतिबिंब देखें कि कैसा बन रहा था यदि वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही थी तो। तभी हम बताएं आप लोगों को कि कैसा दिख रहा था, तो उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा? प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। और बनता कहाँ है यदि वास्तव में मिलती है? तो देखें कि दोनों किरणें कहाँ काट रही थी? दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण के सामने बनेगा। दर्पण के सामने, दर्पण के कहाँ बनेगा? दर्पण के सामने बनेगा।
इसके बारे में समझे। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लें। तो भाई आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होगी भाई, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। भाई देखें, जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। अभी देखें कि नहीं, आभासी प्रतिबिंब। तो इसी को भाई हम लोग क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो यही भाई होता है आभासी प्रतिबिंब। जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी हम लोगों को, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद इधर समझ ले कि भाई यहाँ पे उल्टा बन रहा था, लेकिन इसमें कहाँ बन रहा था, सीधा बन रहा था। प्रतिबिंब देखे है ना, यदि हम लोग अपने घर पे शीशे में ताकते हैं तो प्रतिबिंब हम लोग का कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब बनता कहाँ है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे हम लोग का प्रतिबिंब बनता है। तो भाई यही है प्रतिबिंब के प्रकार में। तो वास्तविक प्रतिबिंब ये हुआ जब प्रकाश की किरण वास्तव में काटेंगी, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वह उल्टा बनेगा। और दर्पण की कहाँ बनता है, सामने। आभासी हो तो प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है पीछे की तरफ, और सीधा दर्पण के कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे इसके बाद आगे। तो भाई इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके आगे। तो भाई अब पढ़ेंगे हम लोग, देखिए कि दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। भाई प्रतिबिंब बनेगा तो उसका कुछ क्या होगा, 3 नियम इसके हैं। इसके कौन नियम है, 3। तो भाई हम लोग प्रथम नियम देखते हैं। प्रथम नियम क्या करेंगे, देखेंगे भाई। देखो यहाँ पे तो प्रथम नियम क्या है, ये हम समझ ले थोड़ा। देखो भाई प्रथम नियम यही है कि देखो भाई यहाँ पे तो दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, तो प्रथम नियम। तो भाई देखो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, अब हम लोग अगले वीडियो में अपने पढ़ा था कि ऐसा जो प्रतिबिंब, ऐसा मतलब क्या होता है, ऐसा कौन सा दर्पण है, इसको भाई हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। इधर भाई इसको क्या कहते हैं, तो भाई जो ऐसे बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको भाई बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब भाई देखो यहाँ पे, तो इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, इसके बीच में यहाँ पे पोल होता है। इसके बीच में यहाँ पे क्या होता है, तो पोल यानी कि ध्रुव होता है भाई, होता है। इसके बाद इस तरह से हम कुछ खींच लेते हैं। यहाँ पे भाई क्या था, किसी गोला से काट कर निकाला गया, तो इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा। इसके बीच में क्या होता है, फोकस होता है। यहाँ भी क्या है, ये उत्तल दर्पण है, तो इसका बीच में क्या होगा, एक सेंटर होगा, केंद्र यानी कि। इसके बीच में यहाँ पे पोल है, इसके बीच में क्या होगा, कहीं फोकस होगा। तो भाई प्रथम नियम देख लीजिए क्या होता है। तो प्रथम नियम यही होता है कि जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष क्या है भाई, वक्रता और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जो ये रेखा है सीधी लाइन। तो कह रहा है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर पड़ती है, तो कहता है कि अपवर्तन के पश्चात वो कहां से जाती है, होकर, तो फोकस से होकर गुजरती है। तो यही भाई नियम है। यहाँ भी देख लें, जब प्रकाश की किरण क्या होती है, जब यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो भाई देखो यहाँ पे यह फोकस से क्या होगी, फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होती है ऐसे। ये भाई उत्तल दर्पण है, इसमें आभासी बनाता है। यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन होगा। तो इस तरह से क्या होता है, यही प्रथम नियम है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं यही है। तो पहला यही नियम है। तो भाई नियम क्या है,
जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के क्या हो रहा है भाई, समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। भाई देख रहे हैं ना हम लोग, फोकस से होकर जाती है। तो भाई यही पहला नियम है। क्या नियम है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष, यानी यही जो क्या है मुख्य अक्ष है, इसके समांतर प्रकाश की किरण है आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर क्या होती है, गुजरती है। यहाँ भी फोकस से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। तो इसी घटना को हम लोग प्रथम नियम बोला जाता है। इसी को क्या है, प्रथम नियम। तो इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग दूसरे नियम पे चलते हैं। भाई इसको नोट कर ले जल्दी जल्दी। तो द्वितीय नियम अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, द्वितीय नियम। तो भाई समझ लीजिए द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम क्या होता है। द्वितीय नियम, तो भाई इधर समझ ले द्वितीय नियम क्या होता है। जस्ट इसी का क्या होता है, अपोजिट, यानी कि उल्टा होता है भाई। तो देखो क्या होता है, अभी हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो भाई ऐसा कोई क्या है, ये दर्पण, इसको अवतल दर्पण, इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो भाई देखो इसका नियम है, द्वितीय नियम, कि जब प्रकाश की किरण यानी फोकस से जाए, कहां से जाए, फोकस से जाती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होती है, मुख्य अक्ष के क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यही भाई क्या है, दूसरा नियम है। जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर, यानी फोकस ऐसे फोकस से क्या होगी, फोकस यहाँ भाई है ना, तो फोकस है, फोकस से आती हुई जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष की क्या होगा, समांतर हो जाती है, ऐसे समांतर हो जाएगी। यहाँ से फोकस से गई तो ये नियम है। तो इसको हम लोग लिख लें, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है, फोकस से होकर आती है, दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यही भाई क्या है, द्वितीय नियम है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष से जाएगी और फिर दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। तो यही भाई क्या है, द्वितीय नियम है। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तृतीय नियम पे। तीसरा नियम क्या है, पढ़ लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। भाई अब हम लोग किस पे चलेंगे, तृतीय नियम पे। तो तृतीय नियम देख लीजिए क्या होता है। तृतीय नियम तो भाई देखो यहाँ पे तृतीय नियम क्या होता है। तो हम लोगों ने दो नियमों को समझा है। अब इसके बाद तृतीय नियम क्या होता है समझ लीजिए, थोड़ा इधर समझ ले भाई कि तृतीय नियम क्या होता है। भाई तृतीय नियम यह है कि जब प्रकाश की किरण यदि वक्रता केंद्र से होकर जाए, कहां से जाए, वक्रता केंद्र, तो भाई ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात फिर वह अपने ही मार्ग पे क्या हो जाएगी, वापस हो जाती है। तो ये भाई तृतीय नियम है। यहाँ से भाई यह है कि
कि जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे कहा हुई ऐसे आएगी, यदि वक्रता केंद्र से कहा हुई, यदि वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो अपने मार्ग में क्या हो जाएगी, फिर वापस हो जाएगी। तो यही बात तृतीय नियम है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र यानी सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यानी वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो फिर वो अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। इसका हम लोग लिख लें, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किरण वक्रता वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में, अपने ही मार्ग में वापस, अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, लौट जाती है। तो भाई यही तीसरा नियम है। तो हम लोग इस तरह से तीनों नियम को पढ़े। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ये भाई 3 नियम हुए दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हम लोग भाई अनेक पढ़ेंगे। अब दर्पण से यानी कि प्रतिबिंब का बनना, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले पे, इसको नोट कर लें, चलते हैं भाई अब अगले पे। अब पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो भाई हम लोग पढ़ेंगे क्या कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, यही भाई हम लोगों को पढ़ना है कि अवतल दर्पण से। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, प्रतिबिंब का बनना। तो भाई इधर समझ लीजिए, थोड़ा इधर समझ लीजिए भाई। अवतल दर्पण होता कैसा है तो हम लोग देखें कि अवतल दर्पण कुछ, अवतल दर्पण, तो भाई अवतल दर्पण कैसा होता है, तो अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है हम लोगों का, है कि नहीं। इधर क्या होता है, पेंट पॉलिश होता है। तो भाई ये क्या है, अवतल दर्पण। यहाँ पे क्या होता है, बीच में भाई पोल होता है, पोल यानी ध्रुव। ये क्या है, फोकस। इधर क्या होता है, सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर। ये क्या है, अनंत। ये क्या है, अनंत। अब भाई देखें कि वस्तु कहाँ कहाँ पे रख रहे हैं, किस किस तरह से उसका क्या प्रतिबिंब बन रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो भाई देखो, तो पहला तो हम लोग पहले लिखे, पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे, पहला भाई हम लोग रखेंगे अनंत पे। एक बार कहाँ रखेंगे, वस्तु की स्थिति यदि अनंत पर आएगी तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक बार हम लोग रखेंगे कि अनंत, और कहाँ पे रखेंगे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। और उसके बाद तीसरा बार देखेंगे कि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा हो रहा है। उसके बाद तीसरा हम लोग चौथा देखेंगे वक्रता केंद्र और कहाँ पे, फोकस के बीच। उसके बाद देखेंगे फोकस पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। उसके बाद हम लोग कहाँ देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे फोकस और ध्रुव के मध्य। तो भाई इस प्रकार से हम लोग 6 टाइप का हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे। अभी तो देखिए यहाँ पे, तो ऐसे ऐसे हम लोगों को देखना है भाई। तो देखो यहाँ पे, देखो भाई पहला क्या है, पहला यहाँ पे कि जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए भाई, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु भाई अनंत पर रहेगा तो देखिए अब ये कैसा बनेगा। देखो भाई यहाँ पे, इधर देख लीजिए कुछ। तो भाई यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, यहाँ पे भाई हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। ये क्या है, अवतल दर्पण। ऐसे हमने अवतल दर्पण को बना लिया, अवतल दर्पण। इस तरह से भाई यहाँ पे क्या होगा, यह पोल, यहाँ पे क्या होगा, फोकस, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर,
यहाँ पे क्या होगा भाई अनंत। तो मान लीजिए भाई, मान ले भाई वस्तु यही है, यही क्या है वस्तु अनंत पे है, यानी दूर है बहुत, क्या है दूर, यानी दूर है बहुत, वस्तु क्या है दूर, यानी कि अनंत पे। तो मतलब अनंत पे वस्तु है, दूर है कहीं। तो देखो भाई अनंत पे वस्तु रहेगी, इधर देख लीजिए अनंत पे वस्तु है यदि, तो देखो जी यहाँ पे, तो देखो भाई एक क्या करेंगे हम लोग, प्रकाश की किरण एक क्या करेंगे, अनंत पे वस्तु है तो भाई एक प्रकाश की किरण जो कि इससे लाएंगे हम लोग, किससे लाएंगे, फोकस से होकर आएगी एक प्रकाश की किरण आएगी। उसके बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के क्या होगा, समांतर हो जाएगी। अभी हम लोग नियम पढ़े हैं कि जब प्रकाश की किरण यदि फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर। तो ये भाई नियम है, तो ये प्रतिबिंब बनने का नियम है। और उसके बाद देखिए एक हम लोग प्रकाश की किरण क्या करेंगे, एक इससे ले जाएंगे वक्रता केंद्र से। देखो भाई एक वक्रता केंद्र से ऐसे ले जाएंगे प्रकाश की किरण को, वक्रता केंद्र को। देखो भाई यहाँ पे काट रही है, तो भाई प्रकाशिक यदि यानी कि वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण होकर गुजरती है तो अपने मार्ग में क्या जाती है, वापस लौट जाती है। तो भाई इस तरह से हम लोग देखें कि इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे। तो भाई देखो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा है यहाँ पे, आप बस देखो यहाँ पे बन रहा है, ओके। तो उसके बाद देखिए कि इसकी घटनाएं क्या क्या हो सकती हैं। तो भाई इसकी घटना के बारे में हम लोग समझ लें थोड़ा, इसकी घटना के बारे में समझ लें कि क्या क्या इसकी घटनाएं हैं। तो भाई पहला है यहाँ पे घटना है, 3-4 तो हम लोग क्या देखेंगे घटना है इसकी। तो देखो भाई वस्तु यानी कि, तो प्रतिबिंब बना कैसा है, यानी कि दर्पण के कहाँ है, सामने। तो दर्पण के सामने यानी प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक। कैसा बना है, वास्तविक बना है, बना है कि नहीं, वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। उसके बाद वस्तु तो बहुत बड़ी है अनंत पे, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बना है, एकदम छोटा बना है। तो वस्तु से यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा यहाँ पे, वास्तविक में तो बनता है भाई उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, उल्टा बनता है। समझ में आया ना बात, उल्टा बनता है। उसके बाद देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, एफ पर बना है। कहाँ बना है, एफ पर, यानी क्या है, एफ फोकस है, फोकस है कि नहीं। और उसके बाद देखेंगे कि वस्तु से कितना बड़ा प्रतिबिंब बना है। तो भाई वस्तु से क्या है, बहुत छोटा है। तो वस्तु से बहुत छोटा, बहुत क्या है भाई, छोटा प्रतिबिंब बना है। छोटा बना है कि नहीं, वस्तु से बहुत छोटा है भाई ऐसे। इसके बारे में हम लोग पहला इस तरह से पढ़ा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, देख रहे हैं ना, वास्तविक उल्टा एफ पर बना है, वस्तु से छोटा बना है कि नहीं। उसके बाद अब कहाँ रखेंगे, वस्तु को हम लोग अनंत पे रखा, अब अनंत और कहाँ, वक्रता केंद्र के बीच पे रखेंगे। आइए रखते हैं हम लोग, देखते हैं। देखिए यहाँ पे अनंत और कहाँ पे रखेंगे, अनंत और कहाँ पे, वक्रता केंद्र के बीच पे रखेंगे। देखो भाई यहाँ पे देखिए इस तरह से क्या है, पोल है, ध्रुव। यहाँ पे क्या होगा, फोकस होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेंटर होगा। इधर भाई क्या होगा, कोनो अनंत रहेगा। तो प्रकाश की किरण ऐसे क्या होगी, ऐसे यानी कि रहेगी, यानी वस्तु है, क्या है, वस्तु यहाँ पे रखे हुए भाई, इसको समझ लीजिए क्या है, वस्तु का हम लोग प्रतिबिंब देख रहे हैं हर एक स्थिति में। देखो भाई वस्तु यहाँ पे अनंत और कहाँ है, वक्रता केंद्र के बीच। तो देखो भाई एक प्रकाश की किरण क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। अब परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरती है, तो यहाँ से गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है, हम लोग पढ़े हैं अभी ये। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैसे लेंगे प्रकाश की किरण, अब एक हम लोग ले जाएंगे फोकस से होकर प्रकाश की किरण, कहाँ ले जाएंगे, फोकस से होकर ले जाएंगे इधर ऐसे। तो प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरेगी, तो यहाँ से। देखो भाई प्रकाश की किरण कहाँ काटी है, यहाँ पे काटी है, यानी कि ऐसे काटी है। तो देखो भाई यहाँ पे प्रतिबिंब काटी कि नहीं काटी, ऐसे। देखो भाई इसका प्रतिबिंब यहाँ बना, कहाँ बना, तो वास्तविक बना, यानी दर्पण के सामने। तो वास्तविक बनता कैसा है, उल्टा बनता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो सी और एफ के बीच। तो सी क्या है, वक्रता केंद्र, एफ क्या है, फोकस। तो कहाँ कहेंगे, सी और एफ के बीच, सी व एफ के बीच बना है कि नहीं, सी व एफ के बीच। और उसके बाद देखेंगे कि वस्तु से कितना छोटा है कि बड़ा, तो वस्तु से छोटा है कि नहीं, वस्तु से छोटा,
वस्तु से क्या है, छोटा है भाई। इसको भाई नोट कर लीजिए, वस्तु से क्या है, छोटा। इस प्रकार से इस तरह से बना। यहाँ पे भाई एक गलती हो गया कि जब वस्तु कहाँ पे रहे, जब वस्तु अनंत व सी पर हो, अनंत व सी यानी वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको। अब इस तरह से भाई बनेगा, इस तरह से इसका प्रतिबिंब। उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखते हैं, अब इसके बाद इसके आगे। अब देखें भाई, अब देखो यहाँ पे क्या है, तो भाई ये एक पोल है, इसके बीच में क्या है, तो यहाँ एफ है, यहाँ पे क्या है, सी है कि नहीं है। उसके बाद देखो, अब देखो, अब देखें जब वस्तु, देखो भाई यहाँ पे इसके बीच में रखे थे, अब वस्तु क्या रखेंगे, वक्रता केंद्र पर। तो यहाँ पे कर देते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, कहाँ हो, जब वस्तु अनंत पे नहीं, यानी वस्तु जब कहाँ हो, सी पर हो। इसको भाई देख लीजिएगा थोड़ा, जब वस्तु सी पर हो यानी वक्रता केंद्र पर हो। देखो भाई वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहेगी तो मान लीजिए कि यहीं पे क्या है, कोई वस्तु है ऐसे, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। देखो भाई, तो यहाँ से क्या करेंगे, मुख्य अक्ष के क्या करेंगे, समांतर ले जाएंगे प्रकाश की किरण। तो कहाँ से गुजरती है, तो भाई हम जानते हैं कि फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फोकस से कहाँ तक गुजरता है। अब उसके बाद प्रकाश की किरण एक क्या करेंगे, फोकस से ले जाएंगे, फोकस से ले जाएंगे। और उसके बाद इधर क्या होगा, आएगा इधर। भाई देखो ये कहाँ बना है प्रतिबिंब, एकदम सी पर बना है, प्रतिबिंब कहाँ बना है, सी पर बना है इस तरह से। तो भाई देखिए जब वस्तु सी पर हो, कहाँ, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उस सी पर ही बन रहा है। देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे वास्तविक बना है, उल्टा बना है, और कहाँ पर बना है, तो सी पर। कहाँ पे बना है, सी पर। अब प्रतिबिंब बना कैसा है, वस्तु के क्या बना है, बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बना है ना। हाँ, इस तरह से नोट कर लीजिए इसको, वस्तु के बराबर। अब कहाँ रखेंगे हम लोग, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, इस तरह से नोट कर लीजिए, वक्रता केंद्र व सी के बीच। तो देखो भाई, अब वस्तु को हमको कहाँ रखना है, देखो जी, तो ये भाई हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, फोकस, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर। अब रखना है भाई हम लोग कहाँ पे, जब वस्तु सी पर, तो सी पर हम लोग देख लिए। अब कहाँ रखेंगे, सी व एफ के बीच, सी व एफ पर हो, जब वस्तु कहाँ सी और एफ के मध्य हो, बीच पर हो ना, सी और एफ पर हो, बीच में ना, पर हो। तो देखो भाई यहाँ पे क्या करेंगे, कोई वस्तु को क्या कर लिया हमने, बना लिया ऐसे, वस्तु को क्या किए, बना लिए। ओके। अब उसके बाद देखिए एक क्या करेंगे, तो एक भाई हम लोग प्रकाश की किरण क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण जो कि हम लोग इस तरह से ले जाएंगे, एक मुख्य अक्ष की क्या ले जाएंगे, समांतर ऐसे ले जाएंगे कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, ये फोकस से होकर क्या होगा, गुजरेगा कुछ ऐसे फोकस से। एक भाई प्रकाश की किरण कहाँ से ले आएंगे, तो फोकस से लेकर आएंगे, फोकस से क्या करेंगे, फोकस से। उसके बाद ये प्रकाश की किरण आएंगे तो कहाँ काटेगी, कुछ यहाँ पे काटेगी ऐसे, यहाँ पे क्या करेगी, काटेगी। देखो भाई ऐसे मतलब प्रतिबिंब बना जब वस्तु सी पर हो तो देखो भाई वास्तविक बना, वास्तविक बना ना, दर्पण के सामने वास्तविक बनता कैसा है, उल्टा बनता है। उसके बाद देखेंगे कि वस्तु कहाँ पर बना है, तो अनंत व कहाँ बना है, ये भाई क्या है, अनंत है। तो अनंत और सी के बीच बना है कि नहीं, अनंत, अनंत व सी के बीच बना है ना, अनंत व सी के बीच। और उसके बाद बना कैसा है, तो वस्तु से भाई बड़ा बनेगा थोड़ा, वस्तु से, वस्तु से बड़ा कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा नहीं बनेगा भाई। देखो ना यहाँ पे प्रतिबिंब ऐसे कुछ, यानी कि प्रकाश की किरण कहाँ हुए, ऐसे आई, तो यहाँ पे ऐसे काटेगी, तो वस्तु से छोटा काटेगा, कैसे बनाएगा, छोटा ही बनाएगा। ये प्रैक्टिस करना है भाई सब लोगों को।
तो ऐसे ही बना वस्तु जब सी और एफ का बीच हो तो। अब हम लोग अगला देखेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर रहेगी तो भाई देख लेते हैं। जब वस्तु एफ पर हो, एफ पर होगी तो कैसा होगा, थोड़ा देखो। जब वस्तु एफ पर हो, देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, जब वस्तु एफ पर हो यानी एफ होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। तो वस्तु भाई कहीं यहीं पे रख देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे रख दिए। उसके बाद देखो भाई, देखो एक प्रकाश की किरण हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण यानी कि एक प्रकाश की किरण, ऐसा कर लेते हैं, एक प्रकाश की किरण यानी कि इसको क्या किए, एक इसके समांतर ले गए, मुख्य इसके समांतर, ये कहाँ से गुजरेगा, तो भाई फोकस से जाएगा, जाएगा कि नहीं। उसके बाद एक प्रकाश की किरण का किए हम यहाँ पे एक इससे ले गए, एक वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जाएगा तो क्या होगा, अपने मार्ग में कहाँ जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रतिबिंब बनेगा भाई। देखो भाई तो क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे बना है ऐसे, तो ये जाएगा ना तो देखो ये दूर होता जाएगा, लेकिन ये जाकर ना कहीं दूर पे बनेगा। तो भाई देखो वास्तविक बना, उल्टा बना, और देखो भाई बनेगा, बनेगा कहाँ, ये अनंत पर, कहाँ बनेगा, अनंत पर, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, अनंत पे जाकर बहुत बड़ा बनेगा। वस्तु पे जाएगा तो कहाँ बनेगा, अनंत पे जाएगा तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। इस तरह से देखा। अब हम लोग को लास्ट देखना है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग को देखना है कि वस्तु कहाँ रहेगी। अब वस्तु भाई एक लास्ट है, देख लीजिए। देखो भाई वस्तु यदि एफ है, क्या है एफ, यहाँ पे क्या है सी है, इधर क्या है अनंत। जब वस्तु एफ और पी के बीच में रहो, कहाँ रहे, एफ और पी, यानी कि वस्तु का है कहीं यहीं पर है, यहीं पे कहीं क्या है, वस्तु है। तो देखो भाई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं, तो जाएगी तो कहाँ से होकर गुजरेगी, तो भाई यहाँ ये फोकस से होकर कहाँ होकर गुजरेगी। एक प्रकाश की किरण हम ले जाते हैं ऐसे कहीं एक वक्रता केंद्र से, तो क्या होगा, कुछ ऐसे जाएगा, इधर जाते जाते क्या होगा, इधर यहाँ पे मिल जाएगा, इस तरह से, इस तरह से क्या होगा, मिल जाएगा। तो देखो भाई यहाँ से देखिए, तो प्रकाशिक केंद्र से एक गई प्रकाशिक किरण, एक कहाँ गया, मुख्य के समांतर, तो फोकस से ऊपर गुजरा। इसको हम लोगों ने कहा कि हल्का हल्का पीछे बढ़ाया, हमने इसको क्या किया, हल्का हल्का पीछे बढ़ाया, तो जाकर क्या हो, कहीं यहाँ पे मिला। तो देखो भाई प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बना है, पीछे, तो यानी कि यहाँ वास्तविक नहीं करेंगे, अब कैसा पीछे बना है, तो आभासी, क्या करेंगे, आभासी, आभासी प्रतिबिंब बना। यहाँ कैसा बना, आभासी बनता है तो कैसे बनता है, सीधा बनता है, सीधा बनता है भाई, कैसा बनता है, सीधा। अब भाई प्रतिबिंब बना कहाँ है, तो दर्पण, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना है, बना है कि नहीं, पीछे बना है। और उसके बाद वस्तु से बड़ा बना है, क्या बना है, वस्तु से बड़ा बना है कि नहीं, वस्तु से बड़ा बना है ना। उसके बाद तो भाई इतना हम लोग ने आज क्या किया, देखा। उसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो भाई यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया करूं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।